कहानी 1969 में शुरू होती है, जब पासाडेना कैलिफोर्निया में एक युवा मैक्सिकन जोड़ा अपने बेटे के साथ शॉन सैंडेना के पास पहुंचता है। उनका बेटा 3 दिन पहले गिप्सी समुदाय से कुछ गहने चुरा कर लाया था और तब से वह अजीब अजीब बातें करने लगा था, जैसे कि वह अदृश्य ताकतों को देख और सुन सकता है। वह लगातार यह दावा कर रहा था कि वह धरती पर नहीं बल्कि किसी अन्य दुनिया से आवाजें सुनता है और बहुत सारी विचित्र चीजें देखता है। शॉन सैंडेना एक अनुभवी तांत्रिक हैं और उनका मानना था कि इस बच्चे को कुछ भूतिया शक्तियों ने घेर लिया है। शॉन ने बच्चे को ठीक करने के लिए एक सेशन आयोजित किया। सेशन के दौरान एक भयंकर शक्ति बच्चे को अचानक बालकनी से फेंक देती है और दानव के हाथों से उसे नरक में खींच लिया जाता है। यह दृश्य शॉन और बच्चे के माता पिता के लिए बेहद भयानक था। शॉन सैंडेना इस घटना से बेहद प्रभावित होती हैं और कसम खाती हैं कि वह इस दानव का एक दिन फिर से सामना करेंगी। यह घटना शॉन की पूरी जिंदगी को बदल देती है और वह पूरी तरह से यह मानती है कि एक दिन वह इस दानव से बदला लेंगी। अब कहानी 40 साल आगे बढ़ती है, जहां क्रिस्टिन ब्राउन नामक एक महिला है जो एक स्थानीय बैंक में लोन अधिकारी के रूप में काम करती है। वह अपने काम में सफलता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करती है और असिस्टेंट मैनेजर बनने का सपना देखती है। एक दिन उसके बॉस मिस्टर जैक्स उसे बताते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए वह और एक नया कर्मचारी स्टू रूबिन में से एक का सिलेक्शन होगा। मिस्टर जैक्स उसे सलाह देते हैं कि उसे यह साबित करना होगा कि वह कठिन निर्णय लेने की क्षमता रखती है, ताकि वह अपनी काबिलियत को साबित कर सके और पद हासिल कर सके। अपनी लंच ब्रेक के दौरान क्रिस्टिन अपने बॉयफ्रेंड प्रोफेसर क्ले डाल्टन से मिलने जाती है। वह क्ले को एक दुर्लभ सिक्का देती है जो उसने अपने ऑफिस में पाया था। सिक्का क्ले के बैग में रखा जाता है। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर जाती है, उसे क्ले की मां का फोन आता है, जिसमें वह क्ले के लिए एक लड़की को पसंद करने की बात करती है जो उसे क्रिस्टिन से बेहतर लगती है। यह सुनकर क्रिस्टिन दुखी हो जाती है और यह महसूस करती है कि वह न तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पर्याप्त है और न ही अपने काम में सफलता पाने के लिए। एक दिन श्रीमती गणुश, एक वृद्ध गिप्सी महिला, क्रिस्टिन से अपने मॉर्गेज का 3रा एक्सटेंशन मांगती है। श्रीमती गणुश का कहना है कि उनकी बीमारी के कारण वह आर्थिक संकट का सामना कर रही है और इसलिए उन्हें एक्सटेंशन की आवश्यकता है। क्रिस्टिन अपने बॉस मिस्टर जैक्स के दबाव में श्रीमती गणुश को एक्सटेंशन देने से इनकार कर देती है, भले ही उसे महसूस होता है कि यह निर्णय उसके लिए सही नहीं है। श्रीमती गणुश पूरी तरह से टूट जाती है और वह क्रिस्टिन के पैरों में गिरकर उसे विनती करने लगती है, लेकिन क्रिस्टिन घबराकर उसे धक्का देती है और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करती है, जिसके बाद श्रीमती गणुश पूरी तरह से हताश हो जाती है। उसके बाद जब क्रिस्टिन देर रात ऑफिस से घर जाने लगती है, तब पार्किंग में मिसेस गणुश ने उस पर हमला कर दिया। बहुत वक्त तक क्रिस्टिन अपनी बचाव करती रही, लेकिन मिसेस गणुश एक जादूगरनी थी। आखिर में मिसेस गणुश क्रिस्टिन को एक मंत्र से श्रापित कर देती है। एक दिन क्रिस्टिन को यह महसूस होता है कि उसके कोट के एक बटन में कुछ अजीब बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी नरक में बदलने लगती है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और वह लगातार डरावनी घटनाओं का सामना करने लगती है। घर में अजीब आवाजें आती हैं और उसे यह एहसास होता है कि उसका श्रापित बटन उसे धीरे धीरे मौत की ओर ले जा रहा है। क्रिस्टिन को यह समझ आता है कि उसे इस बटन से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा वह बच नहीं पाएगी। वह एक भाग्यवक्ता रामजस से मदद लेने जाती है, जो उसे बताता है कि बटन का मालिक 3 दिन के भीतर नरक में खींचा जाएगा। राम उसे बताता है कि एक बलिदान से दानव को शांत किया जा सकता है, लेकिन क्रिस्टिन को यह करना सही नहीं लगता। उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे कि घर की लाइट्स चली जाना, उसके सामने अजीब सी परछाइयां दिखाई देना और उसका अपना पेट खराब हो जाना। क्रिस्टिन अब पूरी तरह से डर चुकी है और मदद के लिए शॉन सैंडेना के पास जाती है। शॉन, राम और उनके सहायकों के साथ मिलकर एक सेशन आयोजित करती हैं ताकि लामिया दानव को पकड़ा जा सके। सेशन के दौरान दानव शॉन के शरीर पर कब्जा कर लेता है और उसे क्रिस्टिन को नरक में खींचने की धमकी देता है। शॉन उसे मात देने के लिए कोशिश करती है, लेकिन दानव बहुत शक्तिशाली होता है। शॉन अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, लेकिन आखिरकार वह मर जाती है। क्रिस्टिन के पास अब केवल एक विकल्प बचता है, वह बटन को किसी और को दे दे,
वह स्टू को बटन देने का सोचती है, लेकिन वह अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जा सकती। वह यह तय करती है कि वह बटन को गणुश की कब्र में डाल देगी। वह गणुश की कब्र खोदकर बटन को उसके मुंह में डाल देती है ताकि वह बटन किसी और को न मिले। हालांकि उसकी मुसीबतें खत्म नहीं होती और वह अब भी अपने फैसले से परेशान है। अंतिम क्षण में क्रिस्टिन को यह पता चलता है कि वह गलती से बटन का दूसरा लिफाफा क्ले को दे चुकी है। जब वह क्ले से मिलती है तो वह देखती है कि क्ले के पास वही बटन है। जैसे ही वह बटन से छुटकारा पाना चाहती है, वह ट्रेन की पटरी पर गिर जाती है और दानव के हाथों खींची जाती है। क्रिस्टिन की चीखों के बीच क्ले कुछ नहीं कर पाता। दानव उसे नर्क में खींच ले जाता है और क्ले केवल वह भयावह दृश्य देख सकता है जब उसकी प्रेमिका को नरक में खींच लिया जाता है। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम जल्द ही और भी फिल्म रिकैप्स के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।